हेलो दोस्तों, ईयर 1712 में स्टीम इंजन का इन्वेंशन थॉमस न्यूकोमेन ने करके दुनिया बदल दी थी। कोयले और पानी की मदद से भाप बनाकर इंसान इतनी ताकतवर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे कि उससे कार्स, ट्रेन और बेहद भारी पानी के जहाज तक चलते थे। आज का दौर भले ही इलेक्ट्रिक या पेट्रोल डीजल के व्हीकल्स का हो, पर इतिहास में बहुत बड़े बड़े व्हीकल्स को स्टीम इंजन्स ने खींचा है। चाहे टाइटैनिक जहाज हो या फिर सैकड़ों डिब्बों को खींचने वाला ट्रेन का इंजन। आज मैं बात करने वाला हूँ दुनिया के कुछ बेहद ताकतवर स्टीम इंजन्स के बारे में। नंबर 7, नॉरफॉल्क एंड वेस्टर्न स्टीम इंजन। ये ट्रेन का स्टीम इंजन 1942 में बनाया गया था। इसे दुनिया के सबसे ताकतवर स्टीम इंजन्स की लिस्ट में शामिल किया जाता है। यूँ तो ये आज से कई दशक पहले ही रिटायर किया जा चुका है, पर आज भी इसे इंजीनियरिंग का नायाब नमूना माना जाता है। ये इंजन 436 टन्स का था और 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ सकता था। इसकी ताकत का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि ये स्टीम इंजन 1,66,000 पाउंड की ताकत पैदा कर सकता था और 5600 हॉर्स पावर इसकी पावर थी। अमेरिका के इस स्टीम इंजन को 1959 में रिटायर कर दिया गया था और फिलहाल ये नेशनल म्यूजियम ऑफ ट्रांसपोर्ट अमेरिका के मिसूरी शहर में मौजूद है। नंबर 6, येलो स्टोन लोकोमोटिव। ये स्टीम इंजन 1928 में बनाया गया था और ये अब तक बनाया गया सबसे बड़ा स्टीम इंजन था। इसका नाम वहाँ की वोल्केनो येलो स्टोन के नाम पर रखा गया था। ऐसे 72 इंजन्स बनाए गए थे। इनका यूज आयरन ओर को ले जाने के लिए किया जाता था, क्योंकि लोहा बहुत ज्यादा भारी होता है और उसके लिए बहुत ताकतवर इंजन की जरूरत थी। इस इंजन का खुद ही वजन 513 टन होता था और इसे चलाने में हर घंटे लगभग 12 टन कोयला और 45,000 लीटर पानी जल जाता था। अमेरिकन रेलवेज के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट इंजन बन गया था। आज भी ये बहुत से म्यूजियम्स में आपको देखने को मिल जाएगा। नंबर 5, RMS ओलंपिक। दोस्तों, ईयर 1911, 12 और 14 में 3 बेहद शानदार पानी के जहाज बनाए गए थे, जिन्हें ओलंपिक क्लास ओशियन लाइनर्स कहा जाता है। इनमें से सबसे पहला था ओलंपिक, दूसरा था टाइटैनिक और तीसरा था ब्रिटानिक। इन तीनों को सिस्टर शिप्स भी कहा जाता है। तो टाइटैनिक की सिस्टर शिप ओलंपिक सबसे पहले 1910 में जब लॉन्च की गई तो ये 883 फीट लंबी थी। ये शिप उस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा मूव कर सकने वाला ऑब्जेक्ट था। ये पानी का जहाज इतना ज्यादा बड़ा था कि इसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता था। इसमें टोटल 9 डेक्स थे। इसे दुनिया के सबसे लग्जरी शिप्स में शामिल किया जाता था। यूरोप से अमेरिका के बीच अटलांटिक ओशियन को कंफर्ट के साथ पार करने के लिए इस शिप को बनाया गया था। ये इस सफर को महज 6 दिनों में कंप्लीट कर सकता था। इस पानी के जहाज का वजन 45,000 टन था, इसीलिए इसे मूव कराने के लिए बेहद बड़े बॉयलर्स इसमें लगाए गए थे, जो 59,000 हॉर्स पावर जनरेट कर सकते थे। RMS ओलंपिक के जैसे ही टाइटैनिक और ब्रिटानिक भी थे, पर टाइटैनिक और ब्रिटानिक दोनों ही शिप डूब गए थे। लेकिन ओलंपिक 1935 तक सर्विस में रहा, फिर इसे रिटायर कर दिया गया। नंबर 4, पेंसिल्वेनिया रेल रोड क्लास S1। दोस्तों, इस ट्रेन की डिजाइन को अगर आप देखें तो ये पुराने जमाने की फ्यूचरिस्टिक ट्रेन लगती है। इसके इंजन की फ्रंट सिलेंड्रिकल डिजाइन आज के वक्त हो तब भी लोग इसे फ्यूचरिस्टिक ट्रेन ही कहेंगे। ये एक्सपेरिमेंटल इंजन था और केवल एक ही बनाया गया था। ये इतना ज्यादा बड़ा था कि इस ट्रेन को द बिग इंजन भी कहा जाता था। 140 फीट लंबा ये इंजन 180 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रेन को खींच सकता था। ये इतना ज्यादा बड़ा था कि इसके व्हील्स ही 7 फीट डायमीटर के थे, यानी एक एवरेज इंसान से बड़े इस ट्रेन के टायर्स थे। इतने बड़े पहिए आज तक किसी दूसरी ट्रेन में नहीं लगाए गए हैं, लेकिन इस भाप के इंजन की ताकत और इसका बड़ा साइज ही इसके फेलर की वजह बन गया, क्योंकि 7 फीट चौड़े व्हील्स आसानी से हर जगह की पटरियों पर मुड़ नहीं पाते थे। इसीलिए इसे केवल लिमिटेड चुनिंदा ट्रैक्स पर ही ऑपरेट किया जा सकता था और इसीलिए ये इतना ज्यादा यूजफुल नहीं साबित हो पाया। नंबर 3, बिग बॉय 4014। दुनिया का सबसे बड़ा भाप का इंजन, जिसे आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यूं तो भाप के इंजन पुराने जमाने की चीज हो चुके हैं। आज बड़े बड़े डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन चल रहे हैं, पर अमेरिका में आप बिग बॉय 4014 को चलते हुए देख सकते हैं। इसे 1941 में बनाया गया था और ये इतना सक्सेसफुल साबित हुआ कि आज भी डीजल और इलेक्ट्रिक के जमाने में इसका यूज अमेरिका में किया जा रहा है। ऐसे 25 इंजन बनाए गए थे जो कि
बेहद बड़े थे। इस एक इंजन की लंबाई 132 फीट है और वजन लगभग 8,61,000 किलोग्राम। ये इतना ज्यादा हिस्टोरिकल इंजन है कि आज जब स्टेशन से गुजरता है तो इसकी फोटोज लेने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। 1941 के टाइम ऐसे 25 बनाए गए थे, जिनमें से ज्यादातर रिटायर होकर म्यूजियम्स की शोभा बढ़ा रहे हैं, पर केवल एक आज भी आपको मूव करता हुआ दिख जाएगा। नंबर 2, शैनडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर। दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट कैरियर को चाइना ने 2017 में बनाया है, यानी ये नए जमाने का एयरक्राफ्ट कैरियर है, फिर भी चलता स्टीम इंजन से है। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 1712 में हुआ स्टीम इंजन का आविष्कार कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि लगभग 300 सालों के बाद आज भी हमारे मॉडर्न व्हीकल्स उससे चल रहे हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को चाइना में ही बनाया गया है। ये 1001 फीट लंबा है और 44 एयरक्राफ्ट को इस पर रखा जा सकता है, जिनमें से 32 फाइटर जेट और 12 हेलीकॉप्टर्स होते हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में यूं तो बहुत से एडवांस फीचर्स मौजूद हैं, पर ये चलता स्टीम इंजन से है, जो कि ट्रेडिशनल तरीका है। नंबर 1, ट्रिप्लेक्स क्लास लोकोमोटिव। ये भाप के इंजन इतने ताकतवर होते थे कि एक साथ 650 डिब्बों को खींच सकते थे। इन्हें 1914 में बनाया गया था। हालांकि दोस्तों, इनकी स्पीड बहुत ज्यादा कम थी। इनमें से कुछ इंजन्स महज 5 से 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलते थे। वहीं जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा तेज थी वो भी केवल 16 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पकड़ सकता था, पर अपनी ताकत की वजह से ही ये यूजफुल थे। इनका यूज चढ़ाई वाली जगहों पर ट्रेन को लेकर जाने के लिए किया जाता था, यानी जो बहुत हाई माउंटेन के एरियाज होते थे वहाँ पर ये अपनी ताकत के दम पर सैकड़ों डिब्बों को खींच कर चढ़ा देते थे। लेकिन बहुत कम स्पीड और हाई मेंटेनेंस कॉस्ट की वजह से इनके प्रोडक्शन को रोक दिया गया। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के बेहद ताकतवर भाप के इंजन। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।